Hello students, I myself Anish Kumar. I did my BTech from NIT Agartala. I have currently more than 3 years of teaching experience. आज से इस चैनल पे हम लोग एक नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि क्लास 6 to 10th के लिए कवर करेंगे। जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होंगे उसको हम लोग इस चैनल पे रेगुलर डालता रहूँगा। सो लेट्स स्टार्ट। आज का कंसेप्ट क्या है? आज का टॉपिक सब्ट्रैक्शंस ऑफ नंबर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। आज का टॉपिक ये है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझ सकते हैं कि सब इंटीजर्स का मतलब क्या होता है। व्हाट डू मीन बाय इंटीजर्स? The integers are basically of 3 types. The first one is positive integer. पॉजिटिव इंटीजर, इसको हम लोग प्लस भी से शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। दिस इज द साइन ऑफ इन्फिनिटी। ओके, कैसे हम लोग जानेंगे पॉजिटिव इंटीजर? तो पॉजिटिव इंटीजर का डिफिनीशन क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर का डिफिनीशन है जैसे कोई भी नंबर विच इज ग्रेटर देन जीरो आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर, इसको और थोड़ा सा करेक्ट क्या कर सकते हैं? इंटीजर which is greater than 0 are called positive integers. And the second type of integers क्या आता है? The second type of integer is negative integer. इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं -VE। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर। तो इसका डिफिनीशन क्या है? इंटीजर विच इज लेस देन 0 आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स। इसको शॉर्ट फॉर्म में नेगेटिव इंटीजर्स। इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? जो भी इंटीजर जैसे -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, ये सब क्या है? माइनस अप टू इन्फिनिटी। ये सब क्या है? लेस देन 0 है। मतलब -1 भी 0 से छोटा है, -2 भी 0 से छोटा है, -3 भी 0 से छोटा है। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव इंटीजर्स बोलेंगे। और इसमें थर्ड टाइप का क्या आ जाता है? थर्ड कैटेगरी में क्या आ जाता है? इसमें आ जाता है 0। कोई भी तुमसे पूछेगा 0 कौन सा इंटीजर है, तो बोलना कि 0 इज नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर नेगेटिव इंटीजर। नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर नेगेटिव इंटीजर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में मतलब फ्रिक्वेंटली किसी से इंटरव्यू वगैरह में, चाहे 6 के एग्जाम में वगैरह पूछ लिया जाता है 0 किस इंटीजर की कैटेगरी के अंदर आता है, तो आप बोलिएगा 0 इज नाइदर पॉजिटिव इंटीजर और नॉर नेगेटिव इंटीजर। इसका मतलब 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर है। हाँ, तो हम लोग इसके बेसिस पे जो भी अभी तक कुछ पढ़े हैं उसके बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चंस क्या रहेंगे? हम आपको इंटीजर देंगे, आपको बताना कि पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर है। आप ये चीज़ कमेंट में ही बता सकते हैं
कि आप अपना आंसर कमेंट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज 7। अच्छा, 7 के पहले कुछ लिखा नहीं है, मतलब 7 के पहले कोई साइन नहीं लिखा हुआ है। जैसे हम इसमें हम लोग देख सकते हैं 1 के पहले नेगेटिव साइन लगा हुआ है, तो इसलिए हमको लोग नेगेटिव इंटीजर बोल रहे हैं। 2 के पहले भी नेगेटिव साइन लगा हुआ है, उसको नेगेटिव। लेकिन 7 के पहले कुछ साइन नहीं लगा हुआ है। अगर किसी भी नंबर के पहले कुछ साइन नहीं लगा हुआ हो तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव क्या हम लोग अधिक कर लेते हैं, मतलब ये इसके पहले क्या है, पॉजिटिव साइन है। ओके, दिस इज़ द रूल। हाँ, तो अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हो गया +7, इट मीन्स दिस इज ए पॉजिटिव इंटीजर। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 9। इसके पहले में कुछ साइन नहीं लगा हुआ है और ये नंबर भी क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं -23। 21 इंटीजर के कैटेगरी के अंदर आएगा तीनों में से, तो क्या है, 23 के पहले क्या माइनस लगा हुआ है, इट मीन्स ये नेगेटिव इंटीजर की कैटेगरी के अंदर जाएगा। ये नंबर क्या है, लेस देन 0 है, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंटीजर। हाँ, तो हम लोग फोर्थ एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, फिर तुमसे पूछ ले 0 कौन सा इंटीजर है, पॉजिटिव नेगेटिव 0, तो आप बोलिएगा 0 इज neither positive nor negative integer। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 0 मतलब ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। हाँ, तो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, क्या, सब्ट्रैक्शंस ऑफ इंटीजर। इंटीजर का सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। अब देखते हैं इसमें टाइप 1 क्या आता है। इसमें टाइप 1 में आता है अच्छा, इससे पहले हम लोग एक चीज़ और समझ लेते हैं। हम लोग सब्ट्रैक्शन 2 टाइप से करेंगे। सब्ट्रैक्शन हम लोग क्या करेंगे, 2 टाइप से करेंगे। पहला सब्ट्रैक्शन का मेथड क्या है, पहला क्या है, बाय मेथड करेंगे, और दूसरा क्या है, हम लोग ऑन द नंबर लाइन देखेंगे। सब्ट्रैक्शन को ऑन द नंबर लाइन कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं नंबर लाइन से हम लोग। ओके, तो हम लोग फर्स्ट मेथड से स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग फर्स्ट मेथड बाय मेथड वाला पढ़ेंगे, और बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नंबर लाइन पर कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो इसमें टाइप 1 में क्या आ जाता है, क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्ट -3 फ्रॉम -5। ओके, this is the question given, you have to solve this question. I am giving some time, then after that I will tell you the solution. Please pause the video and calculate your answer. हाँ, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कैसे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले जो फ्रॉम के आगे लिखा हुआ है, क्या मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, जो फ्रॉम के आगे लिखा हुआ है उसके राइट हैंड कर दो। फ्रॉम के आगे क्या लिखा हुआ है, दिस इज -5, तो हम लोग -5 लिख लिए, ठीक है। और उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट का साइन ला देंगे। ओके, द सेकेंड स्टेप इज हियर। द फर्स्ट स्टेप यू हैव टू राइट द, जो भी फ्रॉम के आगे है उसको पहले यहाँ पे लिख लेंगे, और क्या, और दूसरा स्टेप क्या है, इसमें जो सब्ट्रैक्ट करना है तो हम लोग सब्ट्रैक्ट का साइन लगा देंगे। दिस इज द सब्ट्रैक्शन, क्या था, माइनस।
and then you have to write down the third step. This is the third step. You have to write the second integer. What is the second integer? This is -5. Okay, this is the second integer. Then what will become? This is the equation it will become. You have to solve this equation. अच्छा, यहाँ पे गौर करने की बात क्या है, -3 इज क्या, -3 इज नेगेटिव इंटीजर एंड -5 इज ऑल्सो नेगेटिव इंटीजर. तो हम लोग सब्ट्रैक्ट क्या कर रहे हैं, हम लोग सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं क्या, जब दोनों इंटीजर नेगेटिव हों, है ना. अभी आगे हम लोग देखेंगे वेरिएशन इसका फर्स्ट वेरिएशन क्या हम लोग देख रहे हैं, जब दोनों इंटीजर व्हेन बोथ इंटीजर्स आर नेगेटिव. हाँ, तो हम लोग की इक्वेशन अब ये आ गया. फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है. अगर हम लोग को क्वेश्चन दिया गया सब्ट्रैक्ट -3 फ्रॉम -5, तो हम लोग क्या करना होता है, जो फ्रॉम के बाद इंटीजर लिखा हुआ होता है उसको यहाँ पर पहले लिख देते हैं और फिर सब्ट्रैक्शन का साइन लिखते हैं सब्ट्रैक्ट का, और फिर जो फ्रॉम से पहले इंटीजर लिखा हुआ होता है फिर इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं इन द ब्रैकेट. ओके. हाँ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, इसमें मिस्टेक क्या करते हैं, ये कर लेते हैं -3, -5. दिस इज द रॉन्ग मेथड. ओके, हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना -5 में से -3 को सब्ट्रैक्ट करना, ना कि -3 से -5 को सब्ट्रैक्ट करना है. ओके, हैव यू गॉट द क्वेश्चन? ठीक है. हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, दिस इज द -5. वी हैव ऑलरेडी रेड इन द प्रीवियस अर्लियर क्लासेस दैट व्हाट इज द रूल, माइनस इंटू माइनस that is called positive, minus into positive that is called negative, positive into positive that is called positive, and positive into negative that is called negative. ये हम लोग को रूल पहले से पता हुआ होता है, हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके होते हैं ये चीज़ को. ओके. हाँ, तो यहाँ पे देखेंगे दिस इज द माइनस साइन, दिस इज द ऑल्सो माइनस साइन. तो हम लोग क्या यहाँ पे किस कैटेगरी के अंदर लाइक कर रहे हैं, माइनस इंटू माइनस. तो क्या साइन क्या हो जाता है, पॉजिटिव. तो हम लोग पहले पॉजिटिव लिख देंगे, पॉजिटिव, एंड व्हाट इज द आफ्टर दैट इंटीजर, दिस इज द 3. हम लोग राइट डाउन 3 कर देंगे. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ ये चीज़ कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये रूल होता है, दिस इज द रूल वी हैव रेड इन द प्रीवियस क्लास. फिर भी आपको नहीं पता तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ. ये क्या होता है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, पॉजिटिव होता है. माइनस इंटू negative into positive, that is also called negative, and positive into positive, this is the sign of multiply. Positive into positive, that is positive, and positive into negative, that is called negative. Okay, this is the simple, and we have concluded that this is the simple addition and subtraction. और हम लोग इसको कैसे करेंगे जरा ध्यान से सुनना. बोथ इसमें कितने इंटीजर्स हैं, इसमें 2 इंटीजर्स हैं, एक -5 है और दूसरा क्या है, +3. दोनों का साइन क्या है, अलग अलग है. तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 5 में से 3 को माइनस कर लेंगे. तो 5 में से 3 को माइनस करने के बाद क्या आता है, 2. और यहाँ पे अभी आंसर नहीं हुआ, मोस्ट स्टूडेंट के यही गलती करते हैं, यहाँ पे लिख के छोड़ते, वो साइन का ध्यान ही नहीं रखते हैं. ये क्या होता है, और यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट तो कर लिए क्योंकि यहाँ पे दोनों इंटीजर क्या अपोजिट साइन के हैं, क्योंकि एक -5 है, एक +3 है. हाँ, तो हम लोग क्या फिर से क्या देखना है, 5 में से 3 को माइनस कर लिए, दैट इज कॉल्ड 2. और फिर हम लोग के यहाँ पे ध्यान देना क्या है, जो इंटीजर बड़ा होगा, है ना, जो इंटीजर बड़ा होगा उसके पीछे का साइन जो भी होगा हम लोग यहाँ पे लगा देंगे. जैसे यहाँ पे क्या है, 5 और 3 में से बड़ा कौन है, दिस इज कॉल्ड 5. हाँ, और 5 के पहले का साइन क्या है, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव. तो यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे नेगेटिव. ओके, दिस इज द फाइनल आंसर. I am giving you one question in your homework. You have to try it and tell your answer in the comment section. Subtract -20 from -20. You have to tell the answer in the comment section. Okay? This is your homework. I will tell you the solution. No problem. I will reply of your every answer. And अभी हम लोग सेकेंड टाइप की ओर बढ़ते हैं. अब सेकेंड टाइप है क्या, उसमें सेकेंड टाइप है
सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 5। ओके, यहाँ पे गौर करने की बात क्या है, हम लोग फर्स्ट कैटेगरी में क्या पढ़े थे, जब दोनों इंटीजर्स नेगेटिव हो, और यहाँ पे क्या है उल्टा है, ये 3 भी पॉजिटिव है और 5 भी क्या है पॉजिटिव। तो हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्शन देख रहे हैं दो पॉजिटिव इंटीजर्स का। तो हमने मेथड रूल क्या बताया था, जो भी फ्रॉम के आगे लिखा हुआ हो, क्या मैं बोल रहा हूँ, जो भी, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो भी फ्रॉम के आगे लिखा हुआ हो तो उसको पहले हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 5। वी हैव टू गिवन इन द क्वेश्चन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, देन यू हैव टू पुट राइट डाउन द साइन ऑफ द सब्ट्रैक्शन, दिस इज कॉल्ड साइन ऑफ द सब्ट्रैक्शन। ओके, अब फिर हम लोग नेगेटिव इंटीजर, फिर हम लोग सेकेंड इंटीजर को लिखेंगे। सेकेंड इंटीजर क्या है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे 3 लिख देंगे। ओके, अच्छा यहाँ पे कुछ भी साइन 5 के पहले कुछ, 3 के पहले तो साइन नेगेटिव लगा हुआ है, 5 के पहले कुछ साइन नहीं लगा हुआ है। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट क्या है पॉजिटिव साइन, क्या कन्वेंशन, ये कन्वेंशन है, रूल है, हम लोग मान लेते हैं। हाँ, तो अब ये इजी हो गया। ये क्या है, ये दो इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शंस है। आप कैसे करते हैं सुनना ध्यान से, फिर से बता रहा हूँ। ये क्या है, ये दोनों का साइन क्या है अपोजिट है, ये +5 है, ये क्या है -3 है। ठीक है, एक पॉजिटिव में है एक नेगेटिव में है। तो हम रूल क्या बताया था, जो मतलब जब भी साइन अगर अपोजिट करना हो, जब भी साइन अगर अपोजिट हो तो पहले जो ग्रेटर नंबर है उसको स्मॉलर नंबर से माइनस कर लेंगे। तो ग्रेटर क्या है 5, तो 5 - 3 क्या कर लेंगे 2 कर लेंगे। अब हम लोग को साइन का ध्यान रखना है, साइन कौन सा होगा, जो ग्रेटर नंबर का जो पीछे लगा हुआ साइन होगा वही यहाँ पे आंसर में भी वही साइन होगा। तो 5 के पीछे क्या लगा हुआ है प्लस, तो यहाँ पे क्या डाल देंगे प्लस डाल देंगे। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, आई एम गिविंग वन मोर क्वेश्चन इन द होमवर्क, दिस इज 8W। अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मैं रिप्लाई करूँगा आपका आंसर सही है या गलत है। हाँ, तो सब्ट्रैक्ट ये आपका होमवर्क है। ठीक है, और हम लोग अब तीसरे टाइप की ओर बढ़ जाते हैं, दैट इज टाइप नंबर 3। सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम -5। और यहाँ पे एक वेरिएशन अब और क्या आया, एक पॉजिटिव इंटीजर है पहला और दूसरा क्या है नेगेटिव इंटीजर। ये क्या है पॉजिटिव है और दूसरा क्या है नेगेटिव इंटीजर है। इसका हम लोग अब सब्ट्रैक्शन देखेंगे, है ना। हमने रूल, अभी जो मैंने रूल बताया मैं वहीं पे मतलब उसको ही कंटिन्यू कर रहा हूँ, मैं बार बार रूल नहीं चेंज कर रहा हूँ, मतलब कंसेप्ट मैं एक ही बता रहा हूँ। जो भी फ्रॉम के आगे लिखा हुआ है फर्स्ट राइट डाउन दैट एंड यू हैव टू सब्ट्रैक्ट, देन यू हैव टू पुट द साइन ऑफ द सब्ट्रैक्शन। ये हमने साइन लिख दिया सब्ट्रैक्शन का। और फिर हम लोग क्या सेकेंड इंटीजर लिखेंगे, सेकेंड इंटीजर क्या है 7 है, हम लोग क्या कर दिए 7 लिख दिए। दिस इज क्वाइट सिंपल इफ़ यू आर लिसनिंग प्रॉपरली। हाँ, तो अब इसको सॉल्व करना, हाँ इसको ध्यान से सुनना। यहाँ पे साइन 5 के पहले साइन क्या है माइनस है, तो ये नेगेटिव इंटीजर, और 7 के पहले साइन क्या है ये भी माइनस है, तो ये भी नेगेटिव इंटीजर्स है। ओके, तो हम लोग को क्या करना है, इसमें दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं ना, तो पहले दोनों को ऐड कर लो। अभी साइन को भूल जाओ, ये कब करना जब दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हों। हम लोग पहले क्या कर लेंगे 5 और 7 को ऐड कर लेंगे। 5 + 7 कितना होता है, दैट इज कॉल्ड 12। ठीक है, और जो साइन लगा हुआ है क्या साइन है माइनस, तो हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे माइनस का साइन लिख देंगे। फिर से ये चीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हो तो हम लोग इसमें अप्लाई ही कर, तो एडिशन वाला रूल ही अप्लाई कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन में भी। जैसे यहाँ पे 5 और इसमें -5 भी नेगेटिव इंटीजर है, -7 भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो हम लोग दोनों को पहले ऐड कर लिए। 5 + 7 का होता है 12, तो 12 के पहले इसके दोनों में क्योंकि साइन नेगेटिव, तो हम लोग क्या यहाँ पे नेगेटिव आंसर, नेगेटिव इसके पहले आंसर के पहले लगा दिए। दैट इज योर फाइनल आंसर। हाँ, इसके बेसिस पे हम एक क्वेश्चन फिर से देते हैं आपको। अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको हर एक मतलब कमेंट का रिप्लाई दूंगा, जो भी आपको अगर डाउट हो रहा हो, समझ में नहीं आ रहा हो। सब्ट्रैक्ट 50 फ्रॉम -50। ठीक है, आप मुझे इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हम लोग टाइप 4 की ओर बढ़ जाते हैं। टाइप 4 क्या है,
सब्ट्रैक्ट -12 सब्ट्रैक्ट -12 फ्रॉम 8। ओके, फिर से हम लोग वहीं पे रूल लगा रहे हैं, मैं बार बार एक ही रूल लगा रहा हूँ। जैसे जो फ्रॉम के आगे लिखा हुआ है इसको यहाँ पे लिख देंगे, और देन अगेन यू हैव टू पुट द साइन ऑफ द माइनस, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इट। और उसके बाद हम लोग क्या करना है, जो सेकेंड इंटीजर है उसको हम लोग क्या यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, हाँ। तो हम लोगों ने ये चीज़ तो रूल पढ़ ही रखा है। अभी 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 जैसे प्रीवियस क्लास में भी हम लोग अभी देख रहे थे अभी कुछ देर पहले, तो हमने एक रूल आपको पढ़ाया। तो रूल क्या है, जैसे नेगेटिव इंटू नेगेटिव होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव बन जाता है। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव बन जाता है। नेगेटिव और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। इसको याद रखने का एक और सिंपल तरीका है। क्या सिंपल तरीका, अगर दोनों साइन सेम जैसा हो तो पॉजिटिव बन जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं, माइनस इंटू माइनस, दोनों साइन सेम है तो ये पॉजिटिव बनेगा। जैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, दोनों साइन क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा जो भी बचेगा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर दोनों साइन सेम है तो पॉजिटिव बन जाएगा, अगर दोनों साइन अलग अलग है तो नेगेटिव बन जाएगा। ये चीज़ याद रखने का तरीका है। ठीक है, तो हम लोग क्या है यहाँ पे नेगेटिव इंटू नेगेटिव, हम लोग देख चुके हैं नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या पॉजिटिव होता है। हम लोग अभी अभी पढ़े थे कुछ देर पहले। हाँ, हम लोग क्या लिख देते हैं, 8। नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड +12। ठीक है, हाँ। तो इसके पहले कुछ साइन नहीं लगा तो इसका मतलब अभी बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या कन्वेंशन के थ्रू करते हैं कि इसके पहले पॉजिटिव लगा हुआ। ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं कि ये भी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है। पहले दोनों को ऐड कर लो, 8 + 12 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, और इसके पहले का साइन क्या लगा हुआ है, दिस इज कॉल्ड प्लस साइन। हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे प्लस साइन पुट कर देंगे। अभी नहीं भी पुट करेंगे तो गलत नहीं होगा, बट अभी सीख रहे हैं, यू आर इन द लर्निंग फेज, देन आप अप्लाई कर सकते हैं ताकि मतलब बाद में भूल ना जाए। हाँ, ठीक है। इसके बेसिस पे हम लोग एक क्वेश्चन देते हैं। इसको सॉल्व करके आप मुझे आंसर अपना कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, हाँ। तो हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। क्या हमने तो एक बाय मेथड पढ़ लिया सब्ट्रैक्शन, और हमने पिछले कुछ देर पहले पढ़ा था तो बताया था आपको। हम लोग दो तरह से सब्ट्रैक्शन देखेंगे, एक तो नंबर लाइन पे और दूसरा क्या है, बाय मेथड। तो बाय मेथड तो हम लोग देख लिए, तो और दूसरा में क्या आते हैं, सेकंड कैटेगरी में आते हैं हम लोग ऑन द नंबर लाइन। सब्ट्रैक्शन को अंदर नंबर लाइन पर कैसे करते हैं। हाँ, इसमें आपको कुछ मैं रूल बताऊंगा। सबसे पहले रूल आपको ध्यान में रखना है। रूल क्या है, ये ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द जीरो। इसका मतलब क्या, अभी सारा चीज़ मैं एक्सप्लेन करूंगा, ये बस लिख दे रहा हूँ। उसके बाद मैं एग्जांपल के थ्रू क्या करूँगा आपको एक्सप्लेन करूँगा। ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द जीरो। सेकंड क्या है, व्हेन देयर इज नेगेटिव इंटीजर्स। अभी मैं लिख रहा हूँ, मतलब सब चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, कोई घबराने की बात नहीं है। व्हेन देयर इज नेगेटिव, ये क्या माइनस भी लिखा है, इट मीन्स क्या, मैंने बताया था आपको ये क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स हैं। वी मूव टुवर्ड्स लेफ्ट, एंड when there is positive integers, इसी का मतलब क्या, पॉजिटिव, वी मूव टुवर्ड्स राइट। ठीक है, अभी इसका मतलब समझाऊंगा आपको। तो हम लोग एक पहले नंबर लाइन देखते हैं। नंबर लाइन होता क्या है,
दिस इज द नंबर लाइन, इन द मिडिल इट इज 0। इसके आगे क्या होता है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसके पीछे जीरो के राइट हैंड साइड में क्या होता है पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, तो -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन -∞ तक। ठीक है, हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी जीरो के बाद में हो, यहाँ से जीरो के बाद में ये क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स है। बाद में मतलब क्या लेफ्ट राइट हैंड साइड में, सॉरी क्या जीरो के राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएगा, और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएगा। और जीरो क्या होता है, फिर से मैं बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ ये चीज़, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। हमेशा ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जीरो कौन सा इंटीजर है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए हमेशा नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ओके ओके, ठीक है। अब हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको कवर करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम 2। यहाँ पर ध्यान देने की बात क्या है, पहले तो इसको हम लोग मेथड से देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे नंबर लाइन, दोनों तरीके से देखेंगे ताकि आप लोग को क्या जाए कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हाँ, तो क्या है हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है 6 फ्रॉम 2। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोग मेथड जो सीखे हैं पहले उसको अप्लाई कर लेते हैं। तो हम लोग अपने अभी हमने क्या पढ़ाया था आपको, जो भी फ्रॉम के आगे लिखा हो उसको पहले लिख देंगे, और उसके बाद एक नेगेटिव साइन देंगे माइनस का साइन, क्योंकि यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इट, एंड देन जो सेकेंड इंटीजर है फिर उसको लिख देंगे। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। तो क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया था आपको कि अगर 2 क्या है कुछ भी नहीं लगा हो तो क्या पॉजिटिव माना जाता है। हाँ, तो ये दो इंटीजर्स है ना, एक पॉजिटिव इंटीजर्स है और एक नेगेटिव इंटीजर्स है, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हम लोग कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, पहले पहले लार्जर में से क्या है 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्या आ जाएगा 6 - 2 हो जाएगा 4, एंड देन वी हैव टू पुट द साइन ऑल्सो। साइन हम लोग क्या रखेंगे, जो लार्जर इंटीजर का साइन है 6 और 2 में से लार्जर कौन है, 6 लार्जर है, लार्जर के पहले बड़ा के पहले कौन सा साइन है नेगेटिव साइन है। हम लोग क्या कर देंगे नेगेटिव साइन को यहाँ पे लिख देंगे। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब इसको हम लोग नंबर लाइन से सॉल्व करते हैं। This is called 0, this is called 1, this is called 2, this is called 3, this is called 4 एंड so on। टोटल मतलब क्या है आगे बढ़ता रहेगा। दिस इज कॉल्ड -1, दिस इज कॉल्ड -2, दिस इज कॉल्ड -3, दिस इज कॉल्ड -4, दिस इज कॉल्ड -5, दिस इज कॉल्ड -6 एंड so on। धीरे धीरे इधर आगे बढ़ता रहेगा इन्फिनिट डायरेक्शन में। हाँ, तो हम लोग क्या करना है माइनस करना है नंबर लाइन पे। रूल यहाँ भी वही है, पहले जो यहाँ पे है जैसे 6 फ्रॉम 2, तो पहले हम लोग क्या करेंगे 2 को देखेंगे। अच्छा, ये 2 क्या है, ये क्या है पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर्स है, ये 2 क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब यहाँ पे हम लोग रूल देखेंगे, व्हेन देयर इज ए पॉजिटिव इंटीजर्स वी मूव टुवर्ड्स, किधर क्या मूव करना है, राइट की ओर मूव करना है ना। हम लोग क्या करेंगे राइट की ओर मूव करेंगे। पहले इसका इक्वेशन हम लोग देख लेते हैं। हाँ, दिस इज द इक्वेशन। ये क्या है, इसमें एक 2 और एक -6 है। ठीक है ना, ये इक्वेशन है ना 2 और -6 का, +2 और -6। तो ये +2 क्या है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, +2 पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो हम लोग क्या करेंगे राइट डायरेक्शन में मूव करेंगे। किधर मूव करेंगे, राइट टुवर्ड्स राइट। तो और हमेशा किससे कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हमने रूल में ये भी लिखा है, वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द 0। तो हम लोग को +2 का मतलब क्या 2 स्टेप आगे बढ़ना है राइट डायरेक्शन में, क्योंकि राइट ये पॉजिटिव इंटीजर्स है +2। तो 1 और 2 2 स्टेप आगे बढ़ गए। ठीक है, हाँ, फिर आते हैं। दिस इज कॉल्ड -6। अगर माइनस हो
तो हम लोग कहाँ से, हम लोग किधर मूव करना है, व्हेन देयर इज नेगेटिव इंटीजर्स वी हैव टू मूव टुवर्ड्स लेफ्ट। हम लोग क्या करना है, लेफ्ट की ओर मूव करना है। तो हम लोग है कहाँ पे, अभी यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे आगे इसको लेफ्ट की ओर मूव करना है। और कितना मूव करना है लेफ्ट की ओर, 6 यूनिट। अब देखना 6 यूनिट कैसे मूव करते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6। तो हम लोग फाइनल डेस्टिनेशन कहाँ पहुँच गए, दिस इज कॉल्ड -4। तो दिस इज आर आंसर। घबराने की बात नहीं है, मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ अभी, उससे और क्लियर हो जाएंगे। अगर क्लियर नहीं हुआ हो तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, +2 -6, इसको हम लोग नंबर लाइन पे देखना है। तो मैंने क्या बताया, रूल क्या है, +2 है, जब भी कोई पॉजिटिव इंटीजर्स हो तो हम लोग क्या राइट टुवार्ड्स राइट की ओर मूव करना है। और जब भी कोई नेगेटिव इंटीजर्स हो तो हम लोग क्या लेफ्ट की ओर मूव करना है। और हम लोग को हमेशा क्या करना है, 0 से स्टार्ट करना है। हाँ, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं +2, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स। हम लोग को क्या लिखना है, 1 स्टेप लिए और एक 2 स्टेप लिए, यहाँ पे क्या आ गए, 2 पर आ गए। अब अपोजिट क्या है, दिस इज -6, ये क्या नेगेटिव इंटीजर्स है। हम लोग हमेशा क्या नेगेटिव इंटीजर्स है ना, तो हम लोग को लेफ्ट पे मूव करना है। तो कितने स्टेप मूव करना है, 6 स्टेप। दिस इज कॉल्ड 1 स्टेप, दिस इज कॉल्ड 2 स्टेप, दिस इज कॉल्ड 3 स्टेप, दिस इज कॉल्ड 4 स्टेप, दिस इज 5th वन एंड दिस इज 6th वन। हम लोग फाइनल कहाँ पे पहुँचे, -4 पे पहुँचे। तो क्या हो जाएगा, -4 हमारा आंसर आ जाएगा। एक्चुअली हम लोग यहाँ भी देख सकते हैं, बोथ आंसर सर क्या है, सेम है, इट मीन्स इट इज करेक्ट। ओके, और हम लोग अभी सेकंड एग्जाम्पल इसका देखेंगे। सेकंड एग्जाम्पल क्या है, हाँ हम लोग अभी सेकंड एग्जाम्पल इसका देखेंगे। सेकंड एग्जाम्पल है सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम -9। तो पहले हम लोग मेथड से देख लेते हैं। हम लोग क्या बताया था, अब तो हम लोग बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब दिस इज कॉल्ड -9 माइनस एंड द सेकेंड इंटीजर दैट इज कॉल्ड 3। तो हम लोग क्या हो जाएगा, दो नेगेटिव इंटीजर्स है, फर्स्ट वन इज -9, द सेकेंड वन इज -3। हम लोग को अभी ऐड करना सीखे थे इसको, -9 और -3 को। जब भी दो इंटीजर सेम हो तो क्या पहले उसको ऐड कर लेते हैं, 9 और 3 का जाएगा 12 हो जाएगा, एंड वी हैव टू पुट द साइन माइनस, दिस इज कॉल्ड आंसर। बट हम लोग इसको क्या करना है, नंबर लाइन पर शो करना है। चलो ठीक है, नंबर लाइन पे क्या करते हैं हम लोग, पहले ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड नंबर लाइन, दिस इज कॉल्ड 0 1 2 3 एंड सो ऑन, आगे बढ़ता रहेगा। -1 -2 -3 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 एंड सो ऑन। एक्चुअली मेरे पास जगह नहीं था इसलिए मैंने छोटे छोटे लिख दिए हैं, अगर और कोई बात नहीं है। हाँ, और यहाँ सुनिएगा, यहाँ पे, हाँ अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे नहीं देखेंगे, यहाँ पे नहीं देखेंगे, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे नंबर लाइन पे शो करने के लिए। हाँ, पहले आते -9 है, तो माइनस क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स है। हमने क्या होता है, जब भी नेगेटिव इंटीजर्स हम लोग लेफ्ट की ओर मूव करते हैं। और कहाँ से मूव, हमेशा कहाँ से स्टार्ट करते हैं, नंबर लाइन पे 0 पे स्टार्ट करते हैं, हमने रूल पढ़ चुका है। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं, -9 है तो नेगेटिव इंटीजर हम लोग लेफ्ट की ओर मूव करना है। कितने स्टेप मूव करना है, 9 यूनिट्स मूव करना है। हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट की ओर मूव करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 स्टेप मूव कर गए। और फिर सेकेंड इंटीजर को देखेंगे, अरे ये भी तो नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब कहाँ, हम लोग लेफ्ट की ओर मूव करेंगे, तो हम लोग है कहाँ, अभी यहाँ पे, ठीक है, -9 पे हैं। हम लोग को कितना स्टेप लेफ्ट की ओर मूव करना है, 3 स्टेप, 1 2 3। हम लोग पहुँच कहाँ गए, दिस इज कॉल्ड -12। हम लोग फाइनल डेस्टिनेशन कहाँ पे पहुँचे, दिस इज कॉल्ड -12, दैट इज योर आंसर। ठीक है, इसमें हम लोग 2-3 होमवर्क दे देते हैं आपको। सब्ट्रैक्ट -50 फ्रॉम 30। इसको दोनों मेथड से करना है, नंबर लाइन से भी करना है और मेथड से भी करना है। सब्ट्रैक्ट
20 फ्रॉम -20 फ्रॉम इसको लिख देते हैं 5। ठीक है। अगर आप लोग को कुछ भी डाउट हो रहा हो, मतलब जो पढ़ा रहा हूँ उसमें समझ नहीं आ रहा है, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई ईच एंड एवरी कमेंट। ओके ओके, आज के लिए इतना ही। तो कल हम लोग कोई दूसरा टॉपिक लेकर आएंगे, उस पर वीडियो बनाएंगे। तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।